अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ अध्यक्ष ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये आगम वाचना की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे अनंत उपकारी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरुदेवों एवं रत्नाधिक साधु मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो आगम ज्ञान से हम सभी के आत्म चक्षुओं को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव वाचना देकर अपने कर्मों की महान निर्जरा तो कर ही रहे हैं, हमारे भीतर भी श्रुत ज्ञान का एक दीपक प्रज्वलित करने का प्रशस्त प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव, श्रमण संघ आपका चिरंजीवी रहेगा। हम आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और कृतज्ञता की पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हम सभी गुरुदेव को वंदन नमन करेंगे। और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही है शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाशपति जी महाराज साहब की सुशिष्या संयम सिद्धेश्वरी उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज, जो कि पानीपत में हिलवास में है, वो आज की वंदना का लाभ ले रही हैं। महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज पधारे और गुरुदेव को वंदन का लाभ लें। आप सबको सुख साता है। स्वाध्याय की श्रृंखला निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए हमारे श्रमण संघ में चरित्र आत्माएं जो कि तपस्या में संलग्न है, वो उनके नाम है महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य कपो के श्री संजय मुनि जी महाराज, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं महासाध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, महासाध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, महासाध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, महासाध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज एवं महासाध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, शुद्ध भारती पंजाब सिंह महासाध्वी श्री काशी जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चना जी महाराज और डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज, जो कि तपस्या में संलग्न है। इन सभी तपस्वी आत्माओं की अनुमोदना करते हुए इनकी खूब खूब सुख साता पूछते हैं। अब गुरुदेव से करबद्ध निवेदन है कि गुरुदेव आप पधारें और हम सभी को जिनवानी का अमृत पान करवाएं। गुरुदेव हम पर कृपा करें। नमो अरिहंताण
नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवंध्यायाण नमो लोय सव साहुण केशो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानंत सम्य सिंह परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 30वें अध्ययन का समापन हुआ, आज 31वां अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा। 28वें अध्ययन में मोक्ष मार्ग का वर्णन किया था। मोक्ष मार्ग में मुमुक्षु आत्मा की के लिए अप्रमत्तता की आवश्यकता है, इसलिए 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम और जिसका दूसरा नाम अप्रमाद, उसका वर्णन किया। जब आत्मा में अप्रमत्तता आ जाए तो संयम के साथ तपस्या में पराक्रम परम आवश्यक है। तो तप का क्या स्वरूप है? 30वें अध्ययन के अंदर फरमाया, तपस्या करने वाले की तपस्या भी तभी सार्थक है जब में आत्मा चारित्र से संपन्न होगा। चारित्र का कितना विस्तार है, ये आगमों को ध्यान से देखने से विचारने से हमें समझ आता है, बोध होता है। तो उसके लिए अब 31वां अध्ययन चरण विधि, इसका वर्णन आ रहा है। चरण, चारित्र, आचरण और उसकी विधि। कहीं पर विधि प्रधान उपदेश है और कहीं पर निषेध प्रधान उपदेश। 1 बोल से लेकर के 33 बोल तक इसके अंदर वर्णन आएगा। किन्हीं में तो प्रवृत्ति करनी है और कहीं से निवृत्त होना है, और कहाँ प्रवृत्ति करनी है, कहाँ से निवृत्त होना है, इस सब का वर्णन जहां पर आएगा। तो इसकी प्रथम गाथा, चरण विहीन पवखामी, पहले एक 30 अध्ययन चरण विहीन। 31वां अध्ययन चरण विधि। चरण विहीन पवखामी जीवस उसुहा बहम जन चरिता बहु जीवा इन्ना संसार सागरम। कहा है कि जीव सौ सुहावह, जीव को सुख प्रदान करने वाली। केवल संसारी सुख तो गौण है, लेकिन परम सुख तो आत्म समाधि है, जो कर्मों के क्षय से होती है। तो कर्मों को क्षय का जो मार्ग है वह चरण विधि, जिसका वर्णन किया जाएगा, जो जीव के लिए अनंत सुखकारी है।
कहा है जंग चरिता बहु जीवा, इस चरण विधि का आचरण करके बहु जीवा संसार के बहुत से जीव तिन्ना संसार सागरम, इस संसार सागर को तर गए। आज अरिहंत परमात्मा जिस चरण विधि का वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं जे संसार से तरने का मार्ग है, क्लेशों को समाप्त करने का मार्ग है, अनंत सुख शांति का यह मार्ग है। इसको छोड़ के देखा जाए तो और कोई मार्ग संसार के अंदर नहीं है। तो कहा है कि जंग चरिता बहु जीवा, जिस चरण विधि का आचरण करके बहुत से जीव, बहुत से कितने, यदि हम अतीत काल की ओर ध्यान दें तो अनंत जीव जो है इस चरण विधि का आचरण करके तिन्ना संसार सागरम, संसार सागर को तर गए हैं, पार कर गए हैं। आठों कर्मों के बंधनों को तोड़ करके शाश्वत सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। अब उसी चरण विधि का एक बोल से लेकर के 33 बोल तक प्रारंभ हो रहा है। एगौ वीराई पूजा, एगौय पवत्तन, असंजमे नियतिंच संजमेय पवत्तन। जहां पर फरमाया जा रहा है एक और वीराई पूजा, एक और से विरति करे, एक और से निवृत्त होना है। वो रास्ता जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, जो संसार को बढ़ाने वाला है, उस रास्ते से पीछे हटना है। एगोय पवत्तन, और एक और प्रवृत्ति करनी है, उस मार्ग पर प्रवृत्ति करनी है जिस मार्ग पर चलने से आत्मा के जन्म जन्म के क्लेश सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सा मार्ग है जिसको हमने छोड़ना है, और वह कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर हमें चलना है। तो बताया जा रहा है असंजमे नियतिं च संजमेय पवत्तन, असंयम से निवृत्ति करनी है, असंयम का परित्याग करना है, और संयमेय पवत्तन, संयम मार्ग में प्रवृत्ति करनी है। मतलब जो असंयम है, पाप की और आत्मा की प्रवृत्ति है, उसका परित्याग करना है। जिस मार्ग पर चलने से कर्मों का बंध होता है, वो असंयम जो है बताया जा चुका है 17 प्रकार का है, जैसे प्राणातिपात, मृषावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह। पांचों इंद्रियां बस में नहीं, चार कषायों का उदय भाव है, मन वचन काया की, मतलब के अकुशल की उदीर्णा, ये सारा भेद है, इनका तो परित्याग करना है, इनसे हमें पीछे हटना है। और 17 प्रकार का जो संयम है उसमें प्रवृत्ति करनी है, जैसे अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांच तो महाव्रत हैं। और उसके साथ पांचों इंद्रियों पर संयम रखना है, पांचों इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों के विषयों से हटाना है, आत्म ध्यान लगा ले, अपनी धर्म क्रियाओं में उनका प्रयोग करना है, चार कषायों को शांत करना है, क्रोध, आगे मन वचन काया को पाप के मार्ग से हटा करके इनका धर्म कार्य के अंदर इनका प्रयोग करना, जिससे संयम की वृद्धि हो, तपस्या की वृद्धि हो, जिससे हमारा ध्यान शुद्ध हो, हमारे कर्म कटे। तो इस प्रकार असंयम से निवृत्ति करनी है और संयम में प्रवृत्ति करनी है। अब इसके आगे ये एक बोल का एक बात का बोल हुआ, अब दो का वर्णन आता है। राग दोषेय दो पावे, पाव कम्म पवत्तने, जय भिक्षु रुंभई निच्चम, सेन अच्छाई मंडले। राग दोषेय दो पावे, कहते दो पाप हैं मूल में। वे कौन से हैं? राग और द्वेष। राग आसक्ति का प्रतीक है, द्वेष घृणा नफरत का प्रतीक। जय ही विषय फैलते फैलते कहां कहां तक पहुंच जाते हैं। देखा जाए तो जितना पापों का परिवार है, जो राग द्वेष का ही सारा परिवार।
तो इसका विशेषण दिया है कि राग और द्वेष क्या करने वाले हैं। तो भगवान फरमा रहे हैं पाव कम पवत्तने, आत्मा को पाप कर्म में प्रवृत्त करने वाले हैं, आत्मा को पाप कर्म की ओर धकेलने वाले हैं, आत्मा को पाप कर्म की ओर प्रेरित करने वाले हैं। जो राग और द्वेष जो मूल जड़ है संसार की। जे भिक्खु रुंभई निच्चम सेन अच्छाई मंडले, जय भिक्षु जो भिक्षु भिक्षु मतलब साधु साध्वी जो मुमुक्षु आत्मा इन राग द्वेष के वास्तविक स्वरूप को समझता है। जे आसक्ति संसार के कमनीय मनोज्ञ पदार्थों के प्रति संबंधों के प्रति जो खारा पापों की ओर प्रवृत्त करने वाले हैं, आत्मा के अंदर आरत और रुद्र ध्यान के कारण है। कहा इन आसक्ति वाले स्थानों को, और दूसरी ओर जिस ओर नफरत है, घृणा है, द्वेष भावना है, उनको इन दोनों को अच्छी तरह जान लेता है। जानने के पश्चात रूम भाई निच्चम, निच्चम का मतलब नित्य सदा, रूम भाई रुद्ध नाती मतलब उनको रोकता है। राग द्वेष पूर्व जन्म के बांधे हुए, पूर्व जन्मों में जो आत्मा ने मोहनी कर्म बांधा है, जब मोहनी कर्म उदय में आता है तो बाहर के निमित्त पा करके आत्मा के अंदर जे आसक्ति, जे घृणा, नफरत आदि राग और द्वेष के भाव पैदा होते हैं। लेकिन पैदा होने लगे हैं तो इनका हमने सहयोग नहीं देना, इनके भाव में नहीं बहना, इन भावों से हमारा ये प्रयास होना चाहिए इनसे प्रभावित नहीं होना, इनको अनंत दुखों की जड़ समझ करके इन ओर से किनारा करना है। ये हमारा मार्ग नहीं है, हमारा मार्ग संयम का है, अनासक्ति का है, तप का है, जो इस मौनी कर्म की क्या आठों ही कर्मों की जड़ों को काटने वाला है। ऐसा विचार करके जो इनका निरोध करता है, इनको रोकता है। भगवान कहते हैं सेन अच्छाई मंडले, वह इस मंडल में, मंडल मतलब है जो भ्रमर होता है, कुंभन केरी संसार का भ्रमर, भ्रमर जैसे जीव चक्र, जैसे भ्रमर में पड़ी चीज घूमती है, इसी प्रकार ये जीव की तो कर्मों के वशीभूत होकर के चक्कर लगा रहा है। कैसा चक्कर लग रहा है? 24 दंडक है जैसे, जहां से मनुष्य के दंडक से मानो पहली नरक में गया, फिर मनुष्य बना, फिर पहली नरक में गया, फिर मनुष्य बना, फिर पहली नरक में गया, ऐसे भगवान कहते हैं 4 चक्कर लग जाते हैं। उसके बाद चक्कर जो है थोड़ा सा बदलेगा, मानो दूसरी नरक में जाता है तो मनुष्य से दूसरी नरक में चला जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा, फिर दूसरी नरक में, फिर मनुष्य बन जाएगा, फिर दूसरी नरक में, ऐसे 4 चक्कर फिर लग जाते हैं। ऐसे तीसरी नरक के कम से कम, जहां से तीसरी नरक में फिर मनुष्य, ऐसे 4 चक्कर ज्यादा ज्यादा फिर लग सकते हैं। ऐसे 5वीं नरक का, 6ठी नरक का, लेकिन जहां से मनुष्य बन करके 7वीं नरक में गया है तो 7वीं नरक से निकलना हुआ जीव जो है मनुष्य नहीं बन सकता, वो नियम से त्रियंच गति में आएगा, तो वो त्रियंच जो है फिर वो 7वीं नरक में जा सकता है, फिर वहां से त्रियंच बनेगा, फिर त्रियंच 7वीं नरक में जा सकता है। तो ऐसे वहां पर आता है 4 भाव त्रियंच के अंतर पा करके और 3 नरक के, ऐसे चक्कर लगा करके फिर वो त्रियंच बना है। ऐसे त्रियंच बन के 6ठी नरक में, जैसे द्रौपदी के जीव का वर्णन आता है, जैसे गौशाले का भविष्य में जो वर्णन किया गया है, ऐसे वो ऐसे एक एक स्थान में कैसे वो चक्कर लगाता है, ऐसे मनुष्य से त्रियंचों में चला जाता है। वहां भी 4, जलचर के, स्थलचर के, खेचर के, ऊरपुर, भुजपुर, ऐसे 4 चक्कर लगते हैं। ऐसे यदि देखा जाए तो मनुष्य यदि इन स्थानों में जाता है तो 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय में 4 चक्कर लगते हैं। ऐसे 5 स्थावरों की ओर जाए तो वहां पर भी 4 चक्कर लगते हैं। उसके बाद भिन्नता आ जाएगी। मानव मनुष्यों से भवनपतियों में जाता है तो वहां पर भी 4 चक्कर लगे। 10 भवनपतियों के एक एक के 4 करे तो 40, 10 स्थानों के 40 चक्कर हो जाते हैं। बाण यंत्रों में गया तो वहां भी 4 चक्कर।
ज्योतिषियों में गया तो वहां भी 4 चक्कर, मानो मनुष्य से पहले देवलोक में गया, फिर मनुष्य बना, फिर पहले देवलोक में, ऐसे 4 चक्कर लगते हैं। तो कहाँ जाते हैं? 8वें देवलोक तक ऐसे ही है, लेकिन 8वें देवलोक से ऊपर जहां से मनुष्य है, फिर उसके बाद 9वां देवलोक है, फिर मनुष्य बना, फिर 9वां देवलोक, ऐसे कम से कम 3 भाव, ज्यादा ज्यादा 7 भाव ग्रहों तक। लेकिन आगे जो है वो बहुत कम है। जो 5 अनुत्तर विमानों में चला जाता है, सर्वार्थ सिद्ध में जाने वाला तो एक जन्म लेके मोक्ष में जाएगा। 4 अनुत्तर विमानों में जाने वाला कम सुन के जो है, जो 4 अनुत्तर विमानों में चला गया है, एक बार चला गया है तो कहाँ जाता है? ज्यादा से ज्यादा संख्यात भाव के है तो वो 15 की संख्या को लांघता नहीं है। और 69 विमानों में जाने का मतलब त्रियंच गति और नर गति उसकी सदा के लिए बंद हो जाती है। विराधक श्रेणी का वो देवता नहीं बनता। मतलब जब भी बनेगा मनुष्य बनेगा, विमानिक देवलोकों का देवता बनेगा, और ऐसे कुछ जन्म पूर्ण करके समस्त कर्मों को क्षय करके मनुष्य भाव से वो सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। ये तो मनुष्य के है। ऐसे एक एक दंडक के अनादि काल से ऐसे ही तो चक्कर जीव लगा रहा है। इन चक्रों के कारण से इसको मंडल कहा है। तो कहा इस मंडल जो राग द्वेष का निरोध करता है, वो इस मंडल में इस इन चक्रों के अंदर फंसता नहीं है, निकल जाता है। और ये भी कहा है कि इस मंडल का मतलब संसार भी है। जो 24 दंडकों के अंदर वो जीव भटकता नहीं है, संसार को पार कर जाता। कौन? जिसने राग द्वेष को रोक दिया, राग द्वेष का क्षय कर दिया। तो इस प्रकार 2 के अंक का वर्णन आया, और 3 के अंक का वर्णन है। दंडाण गारवाण च कल्याण च तियं तियं जे भिक्षु चयाई निच्चं सेन अच्छाई मंडले। दंडाण गारवाण च 3 प्रकार के दंड, मन दंड, वचन दंड, काय दंड। कहा जाता है आत्मा अनादि काल से इन 3 के माध्यम से ही संसार के जीवों को दंडित करती है, 18 पापों का सेवन करती है। मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा। जब आत्मा को समझ आ जाती है तो इनके ऊपर संयम रख करके इनका परित्याग कर देती है। मतलब किसी कोई मन वचन काया से कोई पापकारी क्रिया नहीं करती। तो कहा है कि ये 3 प्रकार के दंडों का जो त्याग करते हैं। 3 प्रकार के दंड को समझना, मन के द्वारा बुरा सोचता है, बुरा चिंतन करता है तो जो मन दंड। वचन के द्वारा किसी को सावध्यकारी पापकारी कर्कश शब्दों का प्रयोग करता है तो जो वचन दंड। शरीर के द्वारा सावध्य क्रियाएं करता है जिससे दूसरे का घात होता है तो वह काय दंड है। लेकिन जिस आत्मा को समझ आ गई है कि ये दंड जीवों को देना कितना भयानक है, कितने कर्मों के बंध का कारण है, ऐसी समझ आ गई तो इस मन दंड का भी त्याग करता है। मन से मैं किसी को दंड नहीं दूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। और वचन के द्वारा किसी प्रकार की सावध्य वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा। जब भी बोलूंगा तो पहले कोशिश करूंगा मौन रहा जाए, जब जरूरत पड़े तो भाषा समिति पूर्वक बोलूंगा, बिना विवेक के नहीं बोलूंगा। कभी कर्कश तिखे रुखे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। शरीर के द्वारा किसी प्रकार की सावध्य क्रिया नहीं करूंगा जिससे क्षय काया में से किसी भी जीव का घात होता, इसका वो परित्याग करता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के दंडों को समझता है और 3 प्रकार के दंड का जो त्याग करता है। आगे फरमाया है गारवाणंच, 3 प्रकार का गौरव है। रिद्धि गौरव, रस गौरव, साता गौरव। कहा जाता है जिस समय जीव की पुण्यवानी बढ़ती है, पुण्यवानी बढ़ने के कारण से संसार की समृद्धि बढ़ती है, भौतिक साधन बढ़ते हैं। इनके बढ़ने के कारण से आत्मा के अंदर यदि विवेक नहीं है तो उसको अभिमान ग्रस लेता है। जब अभिमान ने उसको ग्रसा है तो ये 3 विकार पैदा हो जाते हैं। रिद्धि का विकार, रस का और साता का। इसके अंदर ही फूला समाता नहीं है।
अब इनके अंदर ही ध्यान रहने के कारण से धर्म ध्यान के क्षेत्र से वो फिसल जाता है, वंचित हो जाता है। तो जिसने इस बात को समझ लिया है कि ये 3 प्रकार का गौरव आत्मा के कैसे पतन का कारण बनता है, और जिसने इनका परित्याग कर दिया, मृदुता का गुण, मार्दव का गुण, जो उसकी निरभिमानता का गुण अपने अंदर प्रकट कर रहा हूं। आगे फरमाया है सल्लाणं च तियं तियं, शल्य, 3 शल्य, 3 तियं तियं, त्रिक त्रिक, ये 3 है। दंड भी 3 है, गौरव भी 3 है, और शल्य भी 3 है। शल्य जिससे आत्मा बिंदी जाती है, कहा जाता है 2 प्रकार के शल्य हैं, एक द्रव्य है, एक भाव शल्य है। जिससे शरीर, ये पौद्गलिक शरीर बिंदा जाए, वो द्रव्य शल्य है। वो लकड़ी का कांटा भी, वनस्पति का कांटा भी हो सकता है, लोहे की पिन भी हो सकती है। शल्य जिसके द्वारा शरीर छला जाए, छलनी छलनी हो जाए, जिसके कारण से चुभन हो, जिसके कारण से कट जाए, ऐसे ये द्रव्य शल्य है। तो कहा है कि दूसरे भाव शल्य हैं। भाव शल्य जो आत्मा को बिंदने वाले हैं। शरीर के अंदर द्रव्य शल्य लग जाए तो शारीरिक समाधि समाप्त हो जाती है। पैरों में कांटा जितना जबरदस्त लगेगा, व्यक्ति को चलना तो दूर, उसके लिए खड़ा होना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, वेदना से कराहता रहेगा। कहा जे तो जिसने तो शारीरिक द्रव्य शल्य ने तो शरीर को प्रभावित किया, लेकिन भाव शल्य जो है वह आत्मा को प्रभावित करते हैं। इनके लगने के बाद आत्मा का समाधि भाव समाप्त होता है। मोक्ष मार्ग की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। तो वो 3 शल्य है, माया का, निदान का, मिथ्यात्व का। माया का है छल कपट झूठ आदि जिसके अंदर आ जाते हैं, और जिसमें अपने पापों को छिपाया जाता है, गुणों को प्रकट किया जाता है। जिसमें दूसरे के गुणों को छिपाया जाता है, उनके दोषों को प्रकट किया जाता है। ये जो माया का छल्य है कितना भयानक है। तो कहा कि आत्मा की सदगति का नाश करने वाला है। दूसरा निदान है। निदान नाना प्रकार की तपस्याएं की है, नाना नियम व्रत पाले हैं, पालने के पश्चात संसार की किसी बात से प्रभावित होकर के, चाहे वो राग है, चाहे वो द्वेष है, चाहे वो घृणा है, चाहे वो आसक्ति है, काम भोग है, बैर विरोध है, कोई भी बात, लोकेशना है, संसार की प्रतिष्ठा है, इन सब से प्रभावित होकर के अपनी करनी को बेच देना, और ऐसा संकल्प करना यदि मेरी करनी का फल हो, मेरे नियम व्रत संयम तप की आराधना हो, तो मैं ऐसा करूं, मेरे को ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए। तो कहा जाता है कि ऐसा जीव अपने आत्मा के साथ बहुत बड़ा धोखा करता है, और वो धोखे में आ जाता है। उसको ये नहीं पता जिन रिद्धियों को मांग रहा है, ऐसी रिद्धियां तो तेने अनंत बार भोगी है, लेकिन उनसे भी तेरी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। और बैर विरोध के कारण से निदान करता है कि मैं इसका विनाश करूंगा, ऐसा करूंगा। कहा जाता है कि तुम बाह्य संपदा का उसका नाश कर सकते हैं, उसके शरीर का नाश कर सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। और जिस समय दूसरे के नाश के रास्ते पर आप चलोगे तो आपके कितने कर्मों का बंद होगा। ये मोक्ष मार्ग आपके हाथों से निकल जाएगा। इस मोक्ष मार्ग से आपकी गति भटक जाएगी, आप भटक जाओगे, और संसार के अंदर भटकना पड़ेगा, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा, अनंत अनंत दुखों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में यदि किसी आत्मा ने आपको अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है, तो भगवान कहते हैं कि आपको समता का रास्ता लेना है। आप जो एक यथार्थ चिंतन है, आज जब भी आत्मा की बदहाली हो रही है, प्रताड़ना आदि अपमानित होना पड़ रहा है, जब कर्म सिद्धांत के ऊपर विचार करेंगे तो उसके मूल सूत्र ये आएंगे कि हे आत्मा, इसका मूल जिम्मेवार तू ही है। तेने पूर्व जन्म में ऐसा जो व्यवहार तेरे साथ हो रहा है, ऐसा व्यवहार तेने किया था, वो ही तेरे को सामने आ रहा है। इसलिए जितनी शांति रखेगा, तेरे जो छल्ले जो है, जिस कर्मों के उखड़ जाएंगे, और उनके उखड़ने के बाद आपको समाधि भाव का रास्ता जो है वह आपका सफल होगा, वह निर्मल होगा, वो विघ्नों से रहित होगा। तो उस समय शांति रखने का भगवान ने उपदेश दिया है, और ये बातें उन भगवान के जीवन में स्वयं आई।
अनंत वेदनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई ऐसा संकल्प नहीं किया कि मैं इसका बदला लूंगा। इसलिए भगवान को अप्रतिज्ञ कहा जाता है, जिन्होंने बैर का बदला लेने की कोई प्रतिज्ञा नहीं की। इन प्रतिज्ञाओं से वो भगवान मुक्त थे। तो कहा जाता है ऐसे निदान दूसरा शल्य है, तीसरा मिथ्यात्व का है। जो जो भगवान ने संसार का वर्णन किया, मोक्ष मार्ग का वर्णन किया, सारा भगवान धर्म का क्या स्वरूप है, अधर्म का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, जड़ का क्या स्वरूप है, सिद्ध परमात्मा का स्वरूप क्या है, अरिहंत भगवान भगवान का क्या स्वरूप है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु साध्वियां है, श्रावक श्राविका है, इनका क्या स्वरूप है, मोक्ष मार्ग क्या है, देव गुरु धर्म का क्या स्वरूप है, नौ तत्वों का क्या स्वरूप है, ये संसार परिभ्रमण क्यों होता है, इसका मूल कारण क्या है, व्यक्ति का प्रमाद है, 18 पापों का सेवन है, संसार के काम भोग है, इन सब का वर्णन किया। तो जैसा जैसा भगवान ने फरमाया है उसी के अनुसार अपनी भावना बनानी। मतलब कि जिस ओर से रुकने को कहा है उससे रुकना, जिस ओर चलने के लिए कहा है उस ओर चलने का प्रयास करना। कहा यदि हम भगवान को अपना आदर्श बनाते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी आत्मा भी समस्त कर्मों को क्षय करके इस संसार सागर को पार करने की अधिकारी बन जाएगी। तो कहा जा रहा है कि 3 शल्य है, मतलब कि माया का, निदान का और मिथ्यात्व का। इन 3 शल्यों को भी आत्मा से निकालना है। तो जैसे माया को सरलता के द्वारा, निदान को हम अनासक्ति और शांति भाव से दूर कर सकते हैं, और मिथ्यात्व का शल्य जो है, पहले अरिहंत परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु केवली प्रवृत्ति धर्म का शरणा, और उसके बाद जिन वाणी का अध्ययन श्रवण करना, तत्वों को जानना, जैसा जैसा भगवान ने फरमाया है उसी के अनुसार अपनी श्रद्धा बनाना, और जैसा भगवान ने फरमाया है उसी के अनुसार प्रारूपणा करना, जैसा भगवान ने फरमाया है उसी के अनुसार आचरण करने का प्रयास करना। तो कहा जब इन तीनों शल्यों को जो आत्मा अपने विवेक से इनको भी निकाल देता है, तो 3 की 3 बातें आई। जैसे 3 प्रकार का दंड, 3 प्रकार के गौरव और 3 प्रकार के शल्य। तो कहा जा रहा है जे भिक्षु चयाई निच्चम सेने अच्छाई मंडले, जो भिक्षु इन तीनों का चयाई त्याजती त्याग करता है, इन तीनों से अपने आप को बचाता है। तीनों का मानो जब ज्ञान नहीं था उस समय ऐसे संकल्प किए, लेकिन आज ज्ञान हो गया, सोचा मैंने तो बहुत बुरा किया, इसका परिणाम तो अच्छा नहीं है। तो उस समय जब जे आता है तो उस समय करता है मिच्छामि दुक्कड़म पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं घोषिरामि। मैं क्षमा याचना करता हूँ, अपने दोष को स्वीकार करता हूँ, मैं इनसे पीछे हटता हूँ। पडिक्कमामि, मैं अपनी आलोचना करता हूँ। आलोय में निंदा में, मैं उसकी जो मैंने जो भाव किए मैं उनकी निंदा करता हूँ, मैं उनकी गर्हा करता हूँ, मैं अपनी आत्मा को उनसे अलग करता हूँ। यदि कोई ऐसा संकल्प गाढ़ा है तो गुरुजनों के चरणों में आकर के, जहां जहां जिसकी आस्था है उनके चरणों में पहुंच करके अपनी आलोचना के साथ इसकी शुद्धि के लिए मेरे को जो भाव के तेरे को क्रिया रूप नहीं करना, करूंगा तो मेरा संसार बढ़ेगा, मेरे जन्म मरण बढ़ेंगे, धर्म के मार्ग से भटकना पड़ेगा, ऐसा सोच करके उसका प्रायश्चित करे। प्रायश्चित जो गुरुजन दे उसके अनुसार करे। तो कहा कि ऐसे जो भिक्षु साधु साध्वी उपलक्षण से श्रावक श्राविका, आगे कहें तो कोई भी मुमुक्षु आत्मा इनको छोड़ता है, सदा छोड़ता है, सेने अच्छाई मंडले, वे इस संसार में स्थित नहीं होता। अच्छाई तिष्ठति, वह संसार मंडल में रहता नहीं है, वह संसार मंडल को पार कर जाता है। आगे 3 की बातें फिर आई हैं। दिव्य जे उव सगे ताहा तेरिच मानुसे, जे भिक्षु सहाय निचम सेने अच्छाई मंडले। 3 प्रकार के उपसर्गों का वर्णन किया है। दिव्य जे
जो दिव्य, दिव्य का मतलब देवता देवी संबंधी, देवता देवियों के द्वारा जो दिए गए उपसर्ग है। अब ये कैसे होते हैं, जब भगवान का चरित्र पढ़ते हैं तो सारा समझ आ जाता है। जैसे शूलपाणी यक्ष ने उपसर्ग दिया था, ऐसे कठपुतना का वर्णन आता है, जो सन्यासिनी के रूप में थी, सन्यासिनी के भेष में जो उसने उपसर्ग दिया। संगम देवता का वर्णन आता है, ये तो है देव देवी संबंधी दिव्य गति। आगे तहा तेरी छ मानु से तेरी छ त्रियांश गति संबंधी, त्रियांश गति संबंधी देखा जाए तो मक्खी मच्छर आदि के जितने भी उपसर्ग त्रियांश गति से संबंधित हैं, मानव विहार आदि में है, या किसी के कारण से शेर का है, बाघ का है, और किसी जानवर का, सांप आदि का है, ऐसा इनका उपसर्ग आता है तो वह त्रियांश गति संबंधित है। मनुष्य गति संबंधी मनुष्यों के द्वारा प्रताड़ना करना, निंदा करना, आलोचना करना, गर्हा करना, साधु साध्वी के मनुष्य संबंधी आ गया। अब जैसे भगवान के ऊपर पहला भी गवाले का था और अंतिम भी गवाले का कैसा उपसर्ग था, और उसके अलावा और कितने उपसर्ग आए मनुष्यों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा उनको उपसर्ग दिए गए, तो ऐसे तीनों प्रकार के उपसर्ग किसी भी भिक्षु भिक्षुओं के ऊपर, श्रावक श्राविका के ऊपर, मोक्ष मार्ग के पथी के ऊपर आ सकते हैं। और ये जो उपसर्ग आते हैं, परिसे आते हैं, मूल में देखा जाए तो ये अपने ही पूर्व जन्मों में अर्जित पाप कर्म है, उनके कारण से होते हैं। कहा जाता है कि साधु के जीवन में परिचय आता है, उपसर्ग आता है, ये तो आश्चर्यकारी बात नहीं है, लेकिन साधु साध्वी के जीवन में कोई परिचय उपसर्ग ना आए, ये आश्चर्यकारी बात जरूर है। क्योंकि आठों कर्मों से बंधे होने के कारण से जन्म जन्म में कितने पाप कर्म इस आत्मा ने किए हुए होते हैं, और उनको उखाड़ना है, उनको नष्ट करना है, तो उसके माध्यम से जहाँ संयम के द्वारा नए पाप कर्मों का निरोध किया है, तपस्या के द्वारा पूर्व के कर्मों को काटा जा रहा है, लेकिन कई ऐसे गाढ़े कर्म आ जाते हैं जब तपस्या से नहीं टूटते हैं तो उनको भोगना पड़ता है। तो कहा जाता है जे भिक्षु सहाय नित्यम, जो ये तीन प्रकार के उपसर्ग हैं, देवगति संबंधी, त्रियंश गति संबंधी, मनुष्य गति संबंधी, इनको जो समता से सहन करते हैं, और ये नहीं है एक दो दिन, कहा शब्द आता है नित्यम सदा, जब तक आत्मा संसार को पार नहीं करता है तब तक इन परिचय और उपसर्गों को सहने के लिए हर समय तैयार रहना है, और जो तैयार रहता है, इनको सहता है, तो कहा जाता है सेने अच्छाई मंडले, वे संसार में नहीं रहता, वह एक दिन संसार को जल्दी ही पार करने वाला होता है। अब इसके आगे चार का स्थान, विगहा कसाय सन्नाण झाणाण च दुयं ताहा, जे भिक्षु बच्चाई निच्चम सेन अच्छाई मंडले। जहां पर चार चार की चार बातें कही। पहली बात कही है विगहा, बी कथा। दूसरा है कसाई, क्रोध मान माया लोभ। तीसरा है सन्नाण, चार प्रकार की संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। आगे बताया है झाणानंग च दुयंग ताहा, ध्यान के चार भेद हैं, आरत ध्यान, रोतर ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये कल बताया था। लेकिन इन चार ध्यानों में जो दो अशुभ ध्यान, आरत ध्यान, रोतर ध्यान, जे भिक्षु बज्जई निच्चंग, जो भिक्षु इनको सदा वर्जता है, इनका परित्याग करता है, सेने अच्छाई मंडले, वे संसार में नहीं रहता। पहले चार बातें हैं, चार प्रकार की विकथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। स्त्री कथा विकथा के संबंध में कहा है कि कहा जे जैसे साधु है उसके लिए स्त्री भी कथा, और साध्वी है पुरुष भी कथा।
देखा जाए चाहे साधु है चाहे साध्वी है, लेकिन जो ऐसी स्त्री कथा ऐसी पुरुष कथा जो विकारों की वर्धक है, संयम की घातक है, साधु साध्वी को ऐसी कथाएं नहीं करनी। ये धर्म ध्यान में बाधक है, विकारों को जगाने वाली है। ब्रह्मचर्य की बाड़ों में इसका अच्छी तरह से वर्णन आ चुका है। तो कहा जाता है कि स्त्री कथा के संबंध में कहा है कि स्त्रियों के रूप की, लावण्य की, वस्त्राभूषण आदि से संबंधित बातें करना ये स्त्री कथा है। ऐसे पुरुषों के संबंध में ऐसी कथाएं जो विकारों की जनक है, विकारों को बढ़ाने वाली है, ऐसी कथाएं साधु साध्वी के लिए वर्जित है। जितना छोड़ेगा ये आत्म समाधि का कारण होगा, नहीं छोड़ेगा तो यही असमाधि का कारण बनेंगे, और यदि आत्मा ना संभली तो कभी इस मोक्ष मार्ग से भटकने का भी कारण बन जाएगा। और दूसरा कहा है कि भक्त भी कथा, भोजन की विविधताएं, नाना प्रकार के भोजन, उनसे संबंधित चर्चा में अपने आप को रखना, खाने पीने की चर्चा वार्ता में संलग्न रहना, ये भक्त कथा है। देश कथा, देशों की विविध वेशभूषा, श्रृंगार, रचना, भोजन पद्धति, गृह निर्माण कला, रीति रिवाज आदि की निंदा प्रशंसा करना। ये जो है देश कथा, राजवी कथा, शासकों की सेना, रानियां, युद्ध कला, भोग विलास आदि की चर्चा करना। कहा जा रहा है कि साधु को इन चारों प्रकार की विकथाओं से निवृत्त होना चाहिए, और इसके इसके अतिरिक्त जो आक्षेपणी, विक्षेपणी, उद्वेगनी, संवेगनी आदि वैराग्य रस युक्त धर्म कथाएं हैं, उनमें प्रवृत्त होना चाहिए। मतलब कि ये जितनी भी कथाएं हैं इनको छोड़ना और धर्म कथा में लगना। धर्म की कथा करे, धर्म के अंदर अपना अपना बल पराक्रम को धर्म के अंदर लगाए। सुनाना है, सुनना है तो धर्म की बातें सुने, जिनको सुनने से संसार से वैराग्य भावना पैदा हो, जिसको सुनने से धर्म के प्रति उत्साह पैदा हो, संयम तप में निर्मलता के प्रति उत्साह हो। मेरे को जीवन मिला है, कितना रह गया है कुछ नहीं कहा जा सकता है, कितना बीत गया है ये तो हम सब बता सकते हैं, लेकिन आगे कितना है तो इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो कहा कि जो शेष जीवन रह गया है उसको हम व्यर्थ की बातों में ना लगा करके उसको हम धर्म में, संयम में, तप में, धर्म साधना में, स्वाध्याय में, जप में, धर्म ध्यान में, इन बातों में लगाएं, धर्म प्रभावना में लगाएं। जैसे हमें गुरुओं के कारण से धर्म का मार्ग मिला है, दूसरा कोई हमारे पास आता है वो भी धर्म के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करे, उनके अंदर भी जो ज्ञान की रोशनी पैदा हो, वो भी भोगों के मार्ग से निवृत्त होकर के संयम के मार्ग पर बढ़ करके अपने इस अनमोल जीवन को सफल बनाए। तो इस प्रकार कहा जे 4 प्रकार की विकथाओं का त्याग। आगे 4 प्रकार के साय हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। इनकी भयानकता को समझ करके कहा जाता है कि क्रोध कैसे दुर्गति का कारण बन जाता है, अधोगमन का कारण बनता है, मान से अधम गति प्राप्त होती है, माया से सदगति का नाश होता है, लोभ से दोनों लोकों में भय है। ऐसा जान करके इन कषायों से जो तपस्या के द्वारा, धर्म ध्यान के द्वारा जो कर्म ढिल्ले किए हैं, जिन कर्मों की स्थिति को घटाया है, जिनके रस को मंद किया है, कहा जाता है इन्हीं कषायों का सेवन करने से पुनः पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा सोच करके क्रोध को क्षमा शांति के द्वारा, मान को विनम्रता के द्वारा, माया को सरलता के द्वारा, लोभ को संतोष के द्वारा जीतने का प्रयास करें। तो इस प्रकार 4 कषायों का त्याग। ऐसे 4 संज्ञा हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। कहा मौनी कर्म के कारण से जे आत्मा के अंदर ये जो आसक्ति पैदा होती है, ये विकृतियां पैदा होती हैं आहार को लेकर के, कहा कि भूख लगना ये तो क्या है, ये तो असाता वेदनी का कारण है, लेकिन भोजन के प्रति गृद्धि होना, रसों के प्रति ध्यान करना ये रति मोनी कर्म का कारण है। चारित्र मोनी मतलब नौ चारित्र मोनी के कारण से ये विकृति पैदा हुई है, तो अपने ज्ञान विवेक के द्वारा इनको जीतने का प्रयास करे। आगे भय संज्ञा है, भय से अपने आप को भय से मुक्त करना। सोचे यदि मैंने पाप कर्म किए हैं तो उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा, डरने से क्या होगा, यदि डरना है तो पाप से डरूं, लेकिन आने वाले दुखों से, विपरीत परिस्थितियों से नहीं डरना। मेरे को अपने आप को तैयार करना, कैसी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, धर्म के अंदर स्थिर रहना, समता के अंदर स्थिर रहना, डर डर के ऐसे अपने आप को
कायरादि नहीं बनाना। तो इस प्रकार डर के ऊपर विजय पाना। आगे कहा है कि मैथुन संज्ञा वासनाओं के ऊपर कंट्रोल करना कितनी भयानक है, कैसे आत्मा को दुर्गतियों में भटकाने वाली है। तो इनको वैराग्य के द्वारा अपने आप को समझाना, इनसे विरक्त रहना। ये आज तक इस आत्मा ने कितने भोगों का सेवन किया है, लेकिन इस आत्मा की तृप्ति नहीं हुई है। इस आत्मा की तृप्ति देखा जाए तो त्याग से, विराग से, संयम से, तपस्या से है। जब आत्मा को समाधि मिलती है तो जब मौनी कर्म के कारण से उदय में आने वाली वासनाओं को अपनी वैराग्य भावना के द्वारा महापुरुषों की जीवन गाथाओं को पढ़ करके उन संस्कारों को अपनी आत्मा के अंदर सुरक्षित रखें, इन विकारों के ऊपर विजय पानी है। परिग्रह संज्ञा, ये परिग्रह संज्ञा जो गृहस्थ है, गृहस्थों के लिए शोभा का कारण हो सकता है, लेकिन साधु साध्वी के लिए ये जो है धर्म ध्यान में बाधक है, संयम में बाधक है। जो समय इस आत्मा को स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में, सेवा में लगाना है, वो परिग्रह को संभालने में लगा रहता है। परिग्रह की ओर जो आकांक्षा है, इच्छा है, आसक्ति है, उसका त्याग करना। कल अपने आप को विचारे, मेरे को केवल शरीर ढकने के लिए कपड़े हैं, सर्दी से बचने के लिए कुछ कपड़े इनकी जरूरत है, खाने शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, रहने के लिए स्थान मिल जाता है, फिर मैंने और संग्रह करके क्या करना है। अपने समय को यदि संग्रह की ओर ध्यान रहेगा तो धर्म ध्यान नहीं रहेगा। आत्मा को तो त्याग विराग की जो उसकी संपत्ति है, इसको बढ़ाना है। जितना त्याग विराग की भावना होगी उतना उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा सोच करके परिग्रह संज्ञा को जीतने का प्रयास करें। तो कहा जा रहा है चारों प्रकार की संज्ञाओं का त्याग करना। आगे झाणानंग से दुयंग कहा, दो प्रकार का, चार प्रकार का ध्यान है। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, ये जो अशुभ ध्यान है, दुर्गतियों के कारण इनका परित्याग करना। और यदि हम जागरूक रहेंगे, हर समय अप्रमत्त मतलब ध्यान रखेंगे, तो हम इनसे बच सकते हैं। नहीं तो इस आत्मा को जो घेरने में कोई देर नहीं लगाते। तो आरत ध्यान, रौद्र ध्यान का परित्याग करना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर अपने चरण बढ़ाना। अपना समय जो है हमारा धर्म ध्यान में जाए। धर्म ध्यान के लिए जो जो बातें धर्म ध्यान के अंदर बताई है, 16 बातें हैं, उन 16 बातों का ध्यान रखना। तो इस प्रकार मतलब आरत ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ना और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की ओर प्रवृत्ति करना। तो कहा जा रहा है कि जो भिक्षु, जो मुमुक्षु आत्मा, साधु साध्वियां आदि जो है, इनको छोड़ते हैं, बज्जाई नित्यं, सदा इनको वर्जते हैं, परित्यागते हैं, सेने अच्छे मंडले, वे संसार में नहीं रहते, संसार को पार कर जाते हैं। आगे 5 की बातें हैं, तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ध्यायाणं, नमो लोये सब साहुणं, एसो पंच नमो कारो सव पाव पणासनो, मंगलानंत सबने सिंह पड़मं हवाई मंगलम। श्री चौथारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चौथारी लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली मनतो धम्मो लोगोत्तमो। चौथारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने, कोई जो भव प्राणी समर्थन, सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता।